दूसरी बात ये है कि अगर जो ये बयानबाजी कर रहे हैं संविधान को समाप्त करने की, तो अभी वो भीमा कोरेगांव का इतिहास हम लोग भूले नहीं हैं। हम लोग भीमा कोरेगांव को दोहराने में हमको समय लगने वाला नहीं है। हमारे लोगों ने हथियार चलाना बंद कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो भूल गए हैं। अगर ऐसी नौबतें आई तो भीमा कोरेगांव का इतिहास दोहराया जाएगा। और हमारा जो इतिहास है कोई छोटा इतिहास नहीं है। हम उस खानदान के लोग हैं, उस वंशज के लोग हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो उनका वही असर होगा जिस तरीके से 500 हमारे शूरवीरों ने 28,000 लोगों को गाली और मूली के तरीके से काटा था, उसी तरीके से ये काटे जाएंगे। तो अभी संविधान के दायरे से हम बंधे हुए हैं, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने ये संविधान लिखा हुआ है। इस वजह से हम संविधान के दायरे में रहकर करते हैं कोई काम। अगर उनको लगता है कि हम संविधान से बाहर कर रहे हैं तो वो जाकर के एफआईआर हमारे खिलाफ कर रहे हैं। हम तो सारी बातें सारे काम संविधान के दायरे में रहकर कर रहे हैं। अगर हम ब्राह्मण को विदेशी कर रहे हैं तो वो जाकर जो है हमारे खिलाफ एफआईआर दाखिल करें, मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट को तो सबूत चाहिए ना, हम सबूत देने के लिए तैयार हैं। अगर परिस्थिति आई, क्योंकि हमें कोई मरने का कोई डर तो है नहीं भाई। हमारे पास है ही क्या, है तो पूरा भारत हमारा ही, और हमारे ही भारत पे इन विदेशी ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है। ये कब्जा ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अब ये जागृति पूरे देश में जागृति हो गई है। ये पूरे देश के लोगों को मालूम हो गया कि भारत के ब्राह्मण इस देश के मूल निवासी नहीं है, वो विदेशी हैं। पूरी दुनिया के लोग जान रहे हैं, और ये केवल भारत के लोग नहीं, तमाम कंट्री के लोग जान रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट बुद्ध प्रिय पासवान जी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे जिस तरह मध्य प्रदेश आज एक केंद्र बिंदु बना हुआ है कई मामलों को लेकर। सबसे बड़ा मामला है कि वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर की जिस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की धज्जियां उड़ा रहे हैं काफी मनवादी मानसिकता के लोग। इसको लेकर किस तरह आप देखते हैं कि आज के दौर में संविधान के जो निर्माता है बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी धज्जियां, उनको एजेंट बोला जा रहा है, उनको संविधान निर्माता नकारा जा रहा है, और फिर भी इस पे केंद्र सरकार और जो प्रदेश की सरकार है वो चुप्पी साधी हुई है, और जो व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं उनको जेल में न डालकर उनको खुला छोड़ दिया गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जो मध्य प्रदेश में ये मामला चल रहा है, जो लोग ये बयानबाजी कर रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं बनाया, वो ये बयानबाजी कर रहे हैं, और उनका कहना है कि BN राव ने बनाया है। तो जो ये लोग कर रहे हैं, अभी तक वो लोग क्या कर रहे थे? दूसरी बात ये है कि जो वो लोग बयानबाजी कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? तो वो लोग हैं जिन लोगों ने इतिहास में इस देश के मूल निवासी बहुजनों को गुलाम बना के रखा, अधिकार वंचित रखा, वही लोग जो ये बातें कह रहे हैं। क्योंकि वो लोग जो है मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, जो टोटल बड़ व्यवस्था और असमानता पे आधारित है। तो वो लोग बड़ व्यवस्था और असमानता पे जो आधारित है उसको लागू करना चाहते हैं, और संविधान बराबरी का अधिकार देता है, तो वो लोग बराबरी के अधिकार को नहीं चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि ये ब्राह्मण ये ऐसी हरकत कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो ये ब्राह्मण हरकत कर रहे हैं, आप अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो इतिहास में क्या था? इस देश में तमाम शासकों ने शासन किया, और अंग्रेज भी इस देश में आए तो अंग्रेजों ने भी शासन किया। तो अंग्रेजों ने इनकी हिस्ट्री को जाना कि जो भारत के ब्राह्मण हैं वो रेशियल हैं, वंशवादी हैं, वो मान्यताओं का मानने वाले लोग नहीं हैं। इनके अंदर ऊंच नीच की भावनाएं होती है। इस वजह से अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था 1919 में प्रिवी काउंसिल के तहत कि भारत के ब्राह्मणों को न्याय व्यवस्था में अगर जज बनाया गया तो ये किसी के साथ न्याय करने वाले लोग नहीं है। इस वजह से अंग्रेजों ने कभी इनको न्यायाधीश बनाया ही नहीं। और आज जब संविधान लागू हो गया तो ये लोग संविधान के माध्यम से उस पर इन लोगों ने कब्जा किया। कब्जा करके इन लोगों ने संविधान को प्रभावहीन किया। बाबा साहब अम्बेडकर एक बात कहते हैं संविधान लिखते समय कि ये जो संविधान लिखा गया है, अगर इसको मानने वाले लोग अच्छे हैं तो ये संविधान अच्छा साबित होगा। अगर बुरा संविधान है, अगर मानने वाले अच्छे लोग हैं तो अच्छा संविधान साबित होगा। और अगर संविधान कितना भी बढ़िया हो, मानने वाले अगर गलत लोग हैं तो वो संविधान अंततः गलत साबित होगा। नहीं तो क्या लग रहा है, जो लोग ऐसे सपने देख रहे हैं कि हम इस देश में मनुस्मृति फिर से लेके आएंगे, अम्बेडकर को हम बुराई करेंगे, उनको एजेंट कहा जा रहा है। सोचिए, एक संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, फर्स्ट कानून मंत्री, जिनके नाम से आज जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी गुणगान करते हैं, यहाँ तक जो मनुवादियों की सबसे बड़ा संगठन जो RSS जैसे संगठन, वो लोग आज बाबा साहब की महिमा मंडल करते हुए नजर आते हैं। तो ये लोग जो आते हैं वो ऐसी बातें बोल रहे हैं संविधान निर्माता के खिलाफ, एजेंट बता रहे हैं ऐसा शब्द, और काफी बहुजन समाज के जो बड़े बड़े लीडर हैं उससे चुप हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी ये जो बयानबाजी कर रहे हैं जो है, तो कहीं कहीं अगर उनके इतिहास को देखा जाए तो आजादी की लड़ाई में उनका कोई योगदान ही नहीं है। आजादी की लड़ाई में कोई उनका योगदान नहीं है। वही लोग ये बयानबाजी कर रहे हैं, और वो एक जात विशेष वर्ग के लोग हैं। इन लोगों ने अंग्रेजों के साथ में दलाली की, चापलूसी की,
और उसका वो परिणाम उनको मिल रहा है, उनको उसका फल मिला। जो दलाली अंग्रेजों की चापलूसी किया, मलाई तो वो खा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया, एक तो उनको अधिकार वंचित रखा गया, अंग्रेजों की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े, तमाम हमारे महापुरुष पढ़े, और बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों के सहयोग से, अंग्रेजों से लड़ झगड़ के हमारे जो इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग थे, उनके लिए अधिकार का प्रावधान किया। तो जो हमें अधिकार, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार हासिल किया, वो अंग्रेजों से लड़ झगड़ के लिया। ये जो इस देश के जो ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मण बनिए के लोग हैं, इन लोगों ने हमें कोई तो अधिकार दिया ही नहीं। नहीं तो क्या लग रहा है, जो सपने देख रहे हैं वो साकार कर सकते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करके एक समाज को मतलब नीले कबूतर कह रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के जो अम्बेडकरवादी लोग हैं उनको नीले कबूतर कह रहे हैं। क्या लग रहा है इनके सपने पूरे हो जाएंगे? ये क्या दिखाना चाहते हैं कि देश में मनुस्मृति लागू हो गई? क्या नहीं, मनुस्मृति लागू होना भी संभव नहीं है। और दूसरी बात है, ये जो अभी इस तरह की जो बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं न कहीं हमारे जो इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, क्योंकि हमारे लोगों में एक चीज मैंने भी देखा है कि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, संविधान की बात तो करते हैं, मगर संविधान के तमाम जो आर्टिकल लिखे गए हैं, उन आर्टिकलों की जानकारी नहीं है, पढ़ते कम हैं, शोर ज्यादा करते हैं। तो अभी हम आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करते हैं कि अभी हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, बैकवर्ड के, इनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का अध्ययन करना चाहिए, और अध्ययन करके वो अपनी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से आना चाहिए, लोगों को लाइव आकर के जो है बयानबाजी करना चाहिए। जो ये अक्सर ये जो बयानबाजियां कर रहे हैं, वो एक कम्युनिटी के लोग हैं, वो है ब्राह्मण, और ब्राह्मण इस देश का मूल निवासी नहीं, वो विदेशी है। क्योंकि वामसेव और तमाम संगठनों के द्वारा जागृति की गई कि इस देश का जो रहने वाला है वो ब्राह्मण है, वो भी विदेशी नहीं। तो आप जैसे लोग जब ऐसा कहते हैं, आपके संगठन जिस वामसेव की बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों को विदेशी बोलते हैं, तो क्या लगता है कि इससे उन समाज में भी तो ये मैसेज जा रहा है? आप तो ये भाईचारा जो है वो बिगाड़ने काम नहीं कर रहे हैं? आपको नहीं लगता? भाईचारा नहीं बिगाड़ रहे हैं, अब ये उन्हीं के लोगों ने, उन्हीं के महापुरुषों ने लिखा हुआ है। आप पंडित नेहरू को पढ़ेंगे तो पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा, हम विदेशी हैं। बोलगा टू गंगा नामक की किताब में राहुल संस्कृत्यान, वो भी पंडित, वो भी ब्राह्मण, उसने भी लिखा कि हम जो है दूसरे देश के निवासी हैं। आप जो उनके बहुत बड़े नेता माने बाल गंगाधर तिलक को, उन्होंने आर्किटेक्ट गोविंदा वेदाज में लिखा, हम विदेशी लोग हैं। ये तो उन्हीं के लोगों ने कहा कि हम विदेशी लोग हैं, और इसी के आधार पे इस देश में एक माइकल वामसाद नाम का जो है प्रोफेसर आया, तो उसने जो है उताह विश्वविद्यालय जो डीएनए विभाग का, उसी पर उताह विश्वविद्यालय का जो है बहुत बड़ा डीन था, वो जो है डीएनए विभाग का जो है साइंटिस्ट है एक प्रकार से। तो उसने जो है डीएनए पे सर्च किया, भारत में आया, उसने ये देखा कि दुनिया में कास्ट सिस्टम नहीं है, भारत में ही कास्ट सिस्टम क्यों है। तो उसने भारत के जो रहने वाले लोग हैं, जातियों के लोगों का उन्होंने ब्लड लिया, सब जो है ब्लड का सैंपल लिया, नाखून लिया, चमड़ी लिया, बाल लिया, तमाम चीजों को लेकर के उसने रिसर्च किया, और 5 साल रिसर्च चला, और 5 साल के रिसर्च में उसने जो डाटा दिया, वो डाटा हैरान करने वाली डाटा है। उस डाटा को इस देश की मीडिया के लोगों ने कभी हाईलाइट होने नहीं दिया। क्या लगता है कि जो अंबेडकर साहब इतने बड़े पैमाने विरोध क्यों हो रहा है? एक स्वामी जी है, आप जानते हैं, आनंद स्वरूप जी, वो भी उत्तर प्रदेश के हैं, वो भी बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ में पड़े रहते हैं। क्या लगता है इन लोगों की जो सपने हैं वो साकार होते नजर आ रहा है? क्योंकि बहुजनों में जो एकता है वो दूर दूर तक नहीं दिख रही है। आप भी इससे वाकिफ रखते हैं कि नहीं? अभी वो इस तरह की जो बयानबाजी कर रहे हैं, वो लोग ढोंगी हैं, उनके पास कोई ऑथेंटिक नॉलेज नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर जो ये बयानबाजी कर रहे हैं संविधान को समाप्त करने की, तो अभी वो भीमा कोरेगांव का इतिहास हम लोग भूले नहीं है। हम लोग भीमा कोरेगांव को दोहराने में हमको समय लगने वाला नहीं है। हमारे लोगों ने हथियार चलाना बंद कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो भूल गए हैं। अगर ऐसी नौबतें आई तो भीमा कोरेगांव का इतिहास दोहराया जाएगा, और हमारा जो इतिहास है कोई छोटा इतिहास नहीं है। हम उस खानदान के लोग हैं, उस वंशज के लोग हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो उनका वही हश्र होगा जिस तरीके से 500 हमारे सूरवीरों ने 28,000 लोगों को गाली और गाजर और मूली के तरीके से काटा था, उसी तरीके से ये काटे जाएंगे। तो अभी संविधान के दायरे से हम बंधे हुए हैं, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने ये संविधान लिखा हुआ है, इस वजह से हम संविधान के दायरे में रह के करते हैं कोई काम। अगर उनको लगता है कि हम संविधान से बाहर कर रहे हैं, तो वो जाकर के एफआईआर हमारे खिलाफ कर रहे हैं। हम तो सारी बातें, सारे काम संविधान के दायरे में रह कर रहे हैं। अगर हम ब्राह्मण को विदेशी कर रहे हैं तो वो जाकर जो है हमारे खिलाफ एफआईआर दाखिल करें, मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट को तो सबूत चाहिए ना, हम सबूत देने के लिए तैयार हैं कि ब्राह्मण किस प्रकार से वो विदेशी ना ही वो कह रहे हैं कि आप वर्ण व्यवस्था लागू होनी चाहिए, वो कह रहे हैं कि इस देश में जो
गैर बराबरी वो मौजूद रहनी चाहिए, वो तो चाहते हैं। तो आप लोगों का क्या प्लान है आगे? नहीं। आगे इन लोगों को किस तरह आप जवाब देने वाले हैं? देखिए वो अब ऐसी व्यवस्था संभव नहीं है, क्योंकि इस देश के रहने वाले 90% से प्लस इस देश के मूल निवासी हैं। उन्होंने बड़े व्यवस्था बनाई तो बड़े व्यवस्था के आधार पर क्षत्रियों को 2म दर्जे की नागरिकता दिया, कहीं न कहीं क्षत्रियों को गुलाम बना के रखा। अभी तमाम क्षत्रियों को अपने इतिहास की जानकारी नहीं है, तो बड़े पैमाने पे अब क्षत्रियों में ये जागृति आ रही है, चेतना आ रही है कि किस तरीके से ब्राह्मणों ने हमें अधिकार वंचित रखा और गुलाम बना के रखा। संविधान लागू होने के बाद भी जो अधिकार उनको मिलने चाहिए संविधान के माध्यम से, संविधान में अधिकार मिला हुआ है, मगर संविधान के माध्यम से जो अधिकार उनको मिलने चाहिए थे, ब्राह्मणों ने उनके उस अधिकार से अधिकार वंचित रखा। तो अभी बड़े पैमाने पर क्षत्रिय कम्युनिटी के लोग भी अपने अधिकारों के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं, और जो ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग हैं, जिन लोगों ने इनको अधिकार से वंचित रखा, शासन प्रशासन में जो हिस्सेदारी और भागीदारी का मामला है, वहां से इन लोगों ने अधिकार वंचित रखा। तो अभी क्षत्रिय कम्युनिटी के लोग भी ये बगावत करने पे आ गए हैं और बगावत कर रहे हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या कहेंगे जो लोग ऐसी आज व्यवस्था उत्पन्न कर रहे हैं, उन मनवादी सिस्टम के लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर को अंग्रेजों के दलाल, एजेंट ऐसे शब्दों से नवाज रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान निर्माता नहीं मान रहे हैं, उन लोगों तक क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से यह मैसेज देना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने क्षत्रियों के विरोध में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, कहीं कोई लिखा नहीं, तो क्षत्रियों को यह समझने की जरूरत है। तमाम क्षत्रिय कम्युनिटी के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा, और उन्होंने संविधान को जब पढ़ा तो उनको लगा कि नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो अधिकार दिया वो सही अधिकार दिया हुआ है। तो अभी क्षत्रिय लोग भी बड़े पैमाने पर जागरूक हो रहे हैं, और जो है बाबा साहब अम्बेडकर को मान रहे हैं, जान रहे हैं, और वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बात है, अभी ये जो तमाम जो पोगा पंडित बयानबाजी कर रहे हैं, ऊट पटांग बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये बयानबाजी करना वो बंद कर दें और संविधान के दायरे में रह करके वो काम करें। नहीं तो हमें भीमा कोरेगांव का इतिहास दोहराने में समय लगने वाला नहीं है। हम उस खानदान के लोग हैं, उस मूल निवासी खानदान के लोग हैं, तो भीमा कोरेगांव हो सकता है अगर परिस्थिति आई, क्योंकि हमें कोई मरने का कोई डर तो है नहीं भाई। हमारे पास है ही क्या, है तो पूरा भारत हमारा ही, और हमारे ही भारत पे इन विदेशी ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है। ये कब्जा ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अब ये जागृति पूरे देश में जागृति हो गई है, ये पूरे देश के लोगों को मालूम हो गया कि भारत के ब्राह्मण इस देश के मूल निवासी नहीं है, वो विदेशी हैं। पूरी दुनिया के लोग जान रहे हैं, और ये केवल भारत के लोग नहीं, तमाम कंट्री के लोग जान रहे हैं। जी जी। अभी तो साइंटिफिक अभी जो रिसर्च आया, रिसर्च के बहुत सारे डाटे हैं। हरियाणा जैसे जहाँ उत्खनन हुआ, उन उत्खननों में तमाम डाटे आए, तो वो बहुत सारे डाटे ये कह रहे हैं कि ये भारत के ब्राह्मण इस देश के मूल निवासी नहीं है। तो हम भाई तो डॉक्यूमेंट के आधार पर ये बात कर रहे हैं। जी।